तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। और लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम सरवरे कौनैन ताजदार मदीना शम्सुज़्ज़ोहा बद्रुल औला हबीब किब्रिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और इनाम है कि उस खालिक़े कायनात ने हमें उस अज़ीम पैगम्बर का उम्मती बनाया है कि जिनकी अज़मत, जिनकी रिफ़अत, जिनकी शान, जिनका मुक़ाम और मर्तबा कायनात के अंदर किसी और हस्ती के मुक़द्दर में नहीं आया। वो अज़ीम पैगम्बर जो नबियों की दुआ बन के आए, और वो अज़ीम पैगम्बर कि जिनकी शान ख़ुद खालिक़े कायनात बयान फरमाते हैं कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, के नबी हम आपके ज़िक्र को बुलंद कर देंगे। और कितना बुलंद करेंगे कि जहाँ जहाँ तक लोग अल्लाह की किब्रियाई के कलिमात कहेंगे, दुनिया के जिस कोने में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पुकारा जाएगा, वहाँ तक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी जो है कहा जाएगा। तो जहाँ जहाँ तक रब की तौहीद के चर्चे होंगे, वहाँ तक मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के चर्चे भी होंगे। और मेरे नबी की ये शान और मुक़ाम है कि उस खालिक़े कायनात ने इस दुनिया के अंदर इंसानों को भेजने से पहले ही अपने नबियों और रसूलों का एक इज्तिमा फरमाया, और उस इज्तिमा के अंदर उस खालिक़े कायनात ने अपने तमाम नबियों से वादा लिया। वादा क्या था कि तुम मेरे नबी और रसूल हो, यकीनी तौर पे तुम्हारा मुकाम, मर्तबा, हैसियत उम्मतों में जुदागाना और बुलंद बाला है। तुम्हें शरीयत दूंगा, तुम्हें दीन दूंगा, तुम लोगों के लिए नबी और रसूल भी होगे, उनके हादी और पैगंबर भी होगे। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपके दौरे नबुव्वत और रिसालत में मेरा आखिरी पैगंबर आ जाए जिसका नाम मोहम्मद या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, तो फिर तुमने बहैसियत नबी नहीं, बहैसियत रसूल नहीं, बहैसियत कायद नहीं, बल्कि उस अजीम पैगंबर के उम्मती बन के उनकी नुसरत और उनकी मदद करनी। तो ये शान कौन बयान कर रहा है? वो खालिक़े कायनात जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, जिसने ये ज़मीन और आसमान पैदा किया है, जिसने इस कायनात के अंदर हमें भेजा है, जिसने ये नबियों का सिलसिला शुरू किया है, वो खालिक़े कायनात वरफ़अना लका ज़िक्रक का अमली सबूत भी कुरान के अंदर बयान फरमा रहे हैं और हमारे सामने उसकी हकीकत को पेश कर। तो गोया कि वो अज़ीम पैगम्बर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बेहतरीन लोगों में से चुना है, अरब में से सबसे बेहतरीन कबीला और उसमें से बेहतरीन ख़ानदान, सारी मखलूक़ात में से बेहतरीन इंसान है, सारे इंसानों में से बेहतरीन नबी और रसूल हैं, सारे नबियों और रसूलों में से बेहतरीन 5 हैं,
उन 5 में से भी बेहतरीन और आला और अरबा मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हज़रात वक़ार, मेरे नबी की शान इतनी है, मुकाम इतना है, अगर बयान करना शुरू कर दिया जाए तो ज़िंदगियाँ कम पड़ जाती हैं। अगर लिखना शुरू कर दिया जाए तो सारी कायनात के दरख्त जो है वो कलमे बन जाए और दुनिया जहान के समंदर स्याही बन जाए, तो मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शान तहरीर करने का हक अदा नहीं हो सकता। तो शायर ने बड़ा ही खूबसूरत जुमला बोला है कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि रब के बाद इस कायनात के अंदर अगर कोई अजीम हस्ती है तो वो कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस जुमले के अंदर भी शायर ने बड़ी प्यारी हकीकत बयान कर दी है, बाद अज़ खुदा, अल्लाह के बाद। लेकिन अफसोस की बात यह है और लम्हा फिक्रिया भी ये है कि हमें अकीदत और मोहब्बत और इश्क के नाम पे इस हद तक गुमराह कर दिया गया है कि हम इस जुमले को भूल गए हैं कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हम अपने पास से नबी की शान बनाते हैं, अपने पास से नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम व मर्तबा बनाते हैं, जबकि हमें बनाने की ज़रूरत है। और हम तो तब बनाएं जब नबी की शान ना हो, जब नबी अलैहिस्सलाम का मर्तबा ना हो, जब सारा कुरान मेरे नबी की शान बयान करता है। अपने नहीं, बेगाने सारे मेरे नबी की शान बयान करते हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, कुफ्फार भी मेरे नबी की शान बयान करते हैं। वो लोग जो जानी दुश्मन थे, नबी की तारीफ वो भी बयान करते हैं। तो फिर हमें मसनूई तारीफ बनाने की ज़रूरत कतई नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी था, ला ततरूनी कमा अतरतिल यहूद व नसारा। मेरे सहाबा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को पता था कि ये शैतान मलऊन, जिसने रब की रबूबियत की कसम उठा के कहा था लअग़वियन्नहुम अजमईन, कि अल्लाह मैं इनको ज़रूर पर ज़रूर गुमराह करके छोड़ूंगा। तो गुमराह किया ना, कितने लाखों लोग हैं जो रब को नहीं मानते, काफिर ठहरे बगैर हिसाब के जहन्नम में। फिर उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जिन्होंने ईमान तो कबूल किया और रब को माना, लेकिन रब के साथ अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को भी जो है अपना खालिक और मालिक और हाजत रवा मुश्किल कुशा तस्लीम किया, उन्हें शिर्क के अंदर जो है मुब्तला करके गुमराह बर्बाद कर दिया। और फिर तीसरा उसका जाल, बहुत बड़ा जाल अकीदत और मोहब्बत का, कि जी मोहब्बत में सब जायज़ है। अक्सर हमारे माशरे में ये जुमला सुनने में मिलता है, जी मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो भाइयों, ये बात कोई काफिर मुशरिक करे तो समझ आती है। हमने कलमा पढ़ा है, उस कलमे का तकाजा क्या है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये जुमला हम नहीं बोल सकते कि हम मोहब्बत के मामले में आज़ाद हैं, हम जंग के मामले में आज़ाद हैं, हम गमी के मामले में आज़ाद हैं, हम खुशी के मामले में आज़ाद हैं। और मेरे भाइयों, हम आज़ाद नहीं हैं। अगर सुन्नत के दायरे से बाहर निकल जाते हैं, हमारा ईमान नाकिस हो जाता है और रब की बारगाह में हमारी नेकी नहीं रहती। जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी है, एक सर्कल बना दिया है कि अगर हम उससे बाहर निकले, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर हम इस पैमाने से बाहर निकल गए, नेकियां सारी की सारी तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। अन्तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, रब का कुरान बयान कर रहा है कि अगर तुम अपनी मर्जी से खुशी गमी मनाते हो, तुम्हारी सारी नेकियां तबाह व बर्बाद हो जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरा महबूब पैगंबर तुम्हें पकड़ा दे, उसे मजबूती से थाम लेना, और जिस चीज़ से तुम्हें बाज रहने का हुक्म दे दे, उससे बाज रहना। ये वाला ईमान किसको पसंद है? खालिक़े कायनात को पसंद है। ये वाला अमल जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मोहर लगी है, सिर्फ और सिर्फ ये अमल रब की बारगाह में कबूल व मंजूर है। और अल्लाह ताला ने मोहब्बत के असूल भी कुरान में बयान फरमा दिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। नबी बता दीजिए
कि अगर तुम खालिक़े कायनात की मोहब्बत चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम इस बात के दावेदार हो कि तुम खालिक़े कायनात से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो फिर तुम मेरी इत्तिबा करो, खालिक़े कायनात खुद तुमसे मोहब्बत। तो हज़रात जी वकार, शैतान का बहुत बड़ा जाल, बड़ा मजबूत और कभी जाल क्या है कि वो मोहब्बत के नाम पे नासमझ मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। शैतान ने इसी सिरात मुस्तकीम से पगडंडियाँ निकाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची, सहाबा किराम तशरीफ फरमा है, दो दाएं जानिब दो बाएं जानिब हाथ खींचे, लकीरें खींची, लकीरें लगाई और सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा बताओ ये क्या है। सहाबा ने बड़े अदब एहतराम से क्या फरमाया, अल्लाह व रसूलुहु आलम। देखिए, इल्म सीखने का भी तरीका है कि जब आप अहले इल्म की मजलिस में हो, पता हो, फिर भी अदब एहतराम से खामोश रहें। ये इल्म का एहतराम है, ये साहिब इल्म का अदब एहतराम है। हमारी तरह नहीं कि यहाँ कोई भाई मसला पूछने आते हैं तो अब वो सोच रहे होते हैं कि इस भाई ने मसला पूछा है, इसका असल हल क्या है, इसे हिकमत के साथ क्या जवाब दिया जाए। तो दाएं बाएं से जो है वो 8-10 फतवे जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। भाई ये तर्ज़ अमल अहले इल्म का नहीं है, उस्ताद और शागिर्द का नहीं है, अदब एहतराम के मुनाफी है। नबी सलाम ने खत खींचा, दो दाएं जानिब दो बाएं जानिब, पूछा, सहाबा अटकल पच्चू लगा सकते थे, अपनी राय का इजहार कर सकते थे। नबी सलाम पूछ भी रहे हैं लेकिन फिर भी अदब एहतराम से खामोश रहे, क्योंकि उन्हें पता था अगर खामोश रहेंगे हमें इल्म की गुत्थियाँ जो है वो सुलझती हुई नजर आएंगी, हमारे सामने हिकमत बयान कर दी जाएगी और इस मसले की जो वजाहत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम कर देंगे वो हमारी नाकिस इल्म और नाकिस अकल से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया, ये जो मैंने एक खात खींचा है, ये सीधी लकीर खींची है, ये सिरात मुस्तकीम है, ये जन्नत का रास्ता है, ये रहमान का रास्ता है, ये खुशियों का रास्ता है। और जो मैंने दाएं और बाएं लकीरें खींची हैं, ये शैतान की पगडंडियाँ हैं कि उसने शॉर्टकट उम्मत को बहकाने के रास्ते बनाए हैं, बिदात की सूरत में, रस्म व रिवाज की सूरत में, खुराफात की सूरत में। क्योंकि देखिए, अगर कोई वो बिल्कुल ऐसी चीज़ जो दीन इस्लाम के मुनाफी है वो बताता है तो अहले ईमान नहीं मानेंगे, लेकिन वो ऐसा अमल जिसे खूबसूरत करके मुज़य्यन करके पेश करके आगे से ये उन्हें पेश करे, इसके करने में हर्ज क्या है। तो फिर लाइल्मी में जो है बहुत सारे अकीदत करने वाले, मोहब्बत करने वाले उसके उस जाल में फंस जाएंगे और अपने ईमान का बेड़ा गर्क करके अपनी सारी नेकियों को बर्बाद कर देंगे, अपने हाथों से उन्हें जला के राख कर देंगे। यह आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, सच्चे मुहिब्बे रसूल की आज तक मैंने ऐसा मुहिब नहीं देखा कि जिसकी तड़प, जिसकी जुस्तजू इस हद तक हो कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उस रोज़ मुझे उनकी ज़ियारत मिल जाए, जैसे लाखों अरबों खरबों लोग होंगे उस वक्त अगर मुझे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम का साथ मिल जाए तो उससे बड़ी एजाज़ की बात है। आज हम भी दावेदार तो हैं, हर मुसलमान दावा करता है, यकीनी तौर पे होना भी चाहिए, क्योंकि अगर दिल में मोहब्बत रसूल नहीं तो भाइयों को ईमान रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। क्योंकि मेरे नबी सलाम की बिल्कुल सही हदीस, अगर तुम दुनिया व माफिया की तमाम चीज़ों से बढ़ के मेरे साथ मोहब्बत ना कर लो तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है। तो मोहब्बत 100% चाहिए, 1% भी कमी हुई हमारे ईमान का बेड़ा गर्क। लेकिन मोहब्बत वो जो नबी सलाम ने सिखाई और सहाबा ने सीखी और अमली तौर पे करके दिखा दी कि ये मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत का ये अंदाज है कि नबी सलाम के आज़ाद करदा गुलाम उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के साथ वो जो चंद घड़ियाँ गुजार लेता था वो ऐसा फिदा होता था, दुनिया वमा फिहा की सारी मोहब्बतें भूल जाता था। लेकिन आज हमारी मोहब्बत कैसी है जो साल में सिर्फ एक दिन हमें याद रहती है, 365 दिनों में से सिर्फ एक दिन हमें मोहब्बत रसूल याद आती है। और उस इश्क में, उस मोहब्बत में जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो सबको शैतान और इब्लीस बना के छोड़ देते हैं। और भाइयों का हमारा फिक्रिया है, देखें मोहब्बत में तड़पाया, नबी सलाम की मजलिस में आ गए, चेहरे का रंग फक है,
परेशान हैं। नबी अलैहि सलाम ने पूछा, मेरे सहाबी, मेरे साथी, क्या बात है, क्यों परेशान है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब पैगम्बर को सिर्फ नबूवत नहीं दी थी, इल्म भी दिया था, हिकमत भी दी थी। आप अपने शागिर्दों के चेहरे पढ़ लिया करते थे। तो नबी अलैहि सलाम ने पूछा, क्या बात है? कहा, या रसूलल्लाह, जब आपकी गुलामी में था, दिन रात आपकी खिदमत करता था, आपकी नौकरी करता था, आपकी ताबेदारी में वक़्त गुजरता था, बड़ी तसल्ली थी। अब आपने आज़ाद कर दिया है तो लाज़मी बात है, काम काज, दीगर मामला, जिम्मेदारियाँ, हुकूक व फ़राइज़ सारे करने होते हैं। तो आप उतना वक्त नहीं मिलता कि हर वक्त आपकी मजलिस में बैठा रहूं। लेकिन मुझे एक मसला जो है वो बड़ा बेचैन करता है। कितनी मसरूफियत के बावजूद भी मैं जितना मर्जी फंस रहा हूँ, जितना मर्जी मसरूफ हूँ, लेकिन जब आपकी मोहब्बत तड़पाती है, बेचैन करती है, सारे काम छोड़ के आपके पुरनूर चेहरे को देखता हूँ, दिल को तसल्ली और तशफ़ी मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, सारी परेशानियाँ ख़त्म और रफ़ा हो जाती हैं। लेकिन या रसूलल्लाह, मसला परेशान करने वाला इससे आगे है। इन्नी ज़करतु मौती व मौतका, महबूब पैगम्बर, आपने फरमाया है कि आपने भी मौत या गोश में उतरना है, मैंने भी मौत का जाम पीना है, इस दायरे पानी को छोड़ के जाना है। तो मुझे ये परेशानी है कि कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में जन्नत के अंदर आप तो नबियों की कॉलोनी में होंगे, बेहतरीन मुकाम पे होंगे, जन्नतुल फिरदौस के भी सबसे आला और रफ़ा मुकाम पे होंगे। आपके इर्द गिर्द लाखों अरबों खरबों लोग होंगे, मुझ जैसा गुनाहगार उस वक्त अगर आपकी मोहब्बत में आपकी ज़ियारत करना चाहे, आपका दीदार करना चाहे, तो या रसूलल्लाह कैसे कर पाऊँगा? देखिए, ये असल मोहब्बत है, असल मोहब्बत। जिसने बेचैन किया है, नबी अलैहि सलाम की चौखट पे आ गए हैं इस मसले का हल पूछने के लिए। हमने मोहब्बत के अंदाज अपने पास से बना लिए, हमने मोहब्बत के अंदाज अपने पास से बना लिए। देखिए, सच्चा मुहिब्ब रसूल आके पूछ रहा है, नबी अलैहि सलाम ने अभी अपने ज़ुबान को हरकत नहीं दी, अल्लाह तबारक व तआला ने वही बना के नाज़िल कर दी, वमन युतिल्लाह व रसूल। नबी अपने इस महबूब साथी को भी, अपने शागिर्द को भी, अपने ग़ुलाम को भी बता दीजिए और क़यामत तक के लिए उसूल उनको बयान कर दीजिए कि जो बंदा भी ये चाहता है कि अल्लाह उसके ऊपर एहसान करते हुए उसे नबियों का साथ दे, उसे सिद्दीकीन का साथ दे, उसे शुहदा का साथ दे, उसे सालिहीन का साथ दे, व हसना उलाइका रफ़ीका, और उससे ज़्यादा अच्छी जो है रफ़ाकत, उससे अच्छा पड़ोस और हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। वमन युतिल्लाह व रसूल, जो सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी कर लेंगे, जो सही मानों में इत्तिबा कर लेंगे, जो बताएंगे कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, ना मोहब्बत के मामले में, ना जंग के मामले में, ना खुशी के मामले में, ना गमी के मामले में, ना कारोबार के मामले में, ना घर के मामले में, हर मामले में मैं नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत का पाबंद हूँ। फरमाया, जिस बंदे ने इस इताअत का तोग अपने गले में पहन लिया, इस इताअत का रंग अपने जिस्म पे चढ़ा लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर एहसान करेंगे। कद अनअम अल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन, अल्लाह नबियों का साथ अता फरमा देगा, सिद्दीकीन का पड़ोस मिलेगा, शुहदा का मिलेगा, सालिहीन का मिलेगा, नेक लोगों का मिल जाएगा। व हसना उलाइका रफ़ीका, और उस दिन सबसे बेहतरीन जगह यही है कि जन्नत के अंदर अम्बिया का साथ मिले और अम्बिया की बार बार ज़ियारत करने का मौका मिले। तो भाई, ये तड़प हमारे दिल में भी होनी चाहिए। इसी तरह एक और सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आगे सवाल किया, रसूलल्लाह मा अदत लहा, बताइए मस्सा। आपने बताया है कि एक रोज़ आने वाला है जो बड़ा हैबतनाक है, जिस दिन की हैबत से शीर खार बचे, उस दिन की हैबत और खौफ से बूढ़े हो जाएंगे। जिस दिन बाप बेटे से, बेटा बाप से, बेटा माँ से, माँ बेटे से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से भागेगा। जिस दिन रब को इतना शदीद गुस्सा आया होगा कि अल्लाह के लाडले महबूब पैगम्बर भी रब का गुस्सा देख के थर थर कांप रहे होंगे। या रसूलल्लाह, बताइए वो दिन कब आएगा? मस्सा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म और हिकमत के साथ लोगों को दावत देते थे। आज पहली तो बात यह है कि हमारे पास दीन का इल्म भी नहीं है,
और अगर किसी के पास दीन का इल्म इत्तेफाकन मिल भी गया है, उसके पास हिकमत जो है वो उससे मालूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे मजबूत हथियार इल्म और हिकमत था। इसी हिकमत में नबी अलैहि सलाम का अखलाक मौजूद था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खूबसूरत अंदाज के साथ लोगों को दावत देते थे कि जो घर से नबी को कत्ल करने की नीयत से निकलते थे, पहुँचते पहुँचते गुलाम बन जाते थे। ये उसी हिकमत और अखलाक का तकादा था। तो नबी अलैहि सलाम ने ये नहीं बताया कि फलां साल, फलां महीने, फलां दिन क़यामत आएगी, नबी ने नहीं बताया। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे नजूमी हैं जो बताते हैं जी फलां साल के फलां महीने के फलां दिन क़यामत आने वाली है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इसका हकीकी इल्म मेरे रब के पास है। हदीस जिब्राइल, बहुत एक लंबी हदीस, जिसमें उन्होंने इंसान के मुतालिक सवाल किया, इस्लाम के मुतालिक सवाल किया, ईमान के मुतालिक सवाल किया। मुख्तलिफ सवाल करने के बाद क़यामत का भी सवाल किया, बताइए क़यामत कब आने वाली है। तो चूँकि नबी साहब को पता था कि जिब्रील अमीन है, हमें हमारा दीन सिखाने आए हैं, कहा जितना तुम्हें इल्म है उतना ही मुझे इल्म है, क्योंकि रब ने तुम्हें भी नहीं बताया तो मुझे भी नहीं बताया। क़यामत का हकीकी इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, क्योंकि आलिमुल गैबि व शहादा, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के पास है। तो नबी साहब ने ये नहीं बताया कि किस दिन, किस महीने, किस साल क़यामत आएगी, बल्कि नबी सलाम ने सवाल कर दिया, मा अअदत लहा, ए मेरे साथी बताओ तुमने उस दिन के लिए तैयारी क्या की है। भाई ये सवाल तन्हाई में बैठ के अपने आप से ही पूछिएगा कि आज अगर क़यामत रूनुमा हो जाती है तो मेरी उस क़यामत के लिए तैयारी क्या है। मैं अपने इन गुनाहों के साथ रब के दरबार में पेश किया जाऊंगा। मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि नमाजें क्यों छोड़ी, मेरी नाफरमानियाँ क्यों की, हुकूक फ़राइज़ क्यों नहीं पूरे किए, जिस मकसद के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा था उसको क्यों फरामोश कर दिया। तो भाई इस क्यों का जवाब फिर मेरे पास नहीं होगा। तो नबी सलाम का सवाल सुन के सहाबी भी खामोश। कहा या रसूलल्लाह, गरीब आदमी हूँ, मेहनत मुशक्क़त करता हूँ, ज़्यादा वक्त मजदूरी करने में गुजर जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता कि ज़्यादा नवाफिल पढ़ूँ, लेकिन फ़र्ज नहीं छोड़ता। क्योंकि अहद नबी में मेरे नबी के 1,44,000 सहाबा में से कोई एक बेनमाजी नहीं दिखा सकते आप, कोई एक भी बेनमाजी सहाबी नहीं दिखा सकते। कोई एक वली अल्लाह बता दें जो बेनमाजी हो, कोई एक साहिब इल्म मुहद्दिस बताइए जो इल्म जो है नमाज ना पढ़ने वाला हो। क्योंकि भाइयों ये निशानी अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने बताई, मेरी उम्मत की निशानी है कि वो नमाज़ें पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनका हशर कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ है। तो मैं फ़र्ज नहीं छोड़ता, लेकिन ज़्यादा नफल पढ़ने की, सुन्नतें पढ़ने का टाइम नहीं होता, ज़्यादा नफली रोज़े रखने की हिम्मत ताकत नहीं, फर्जी नहीं छोड़ता। गरीब हूँ, ज़्यादा सदका खैरात भी नहीं कर सकता। तो गोया कि मुझे तो कोई इतना अजीम अमल अपने माजी में नज़र नहीं आ रहा जिसके ऊपर एतमाद और भरोसा करके कहूँ कि ये अमल मुझे रब के गज़ब से बचा लेगा, रब के कहर से बचा लेगा, रब की पकड़ से बचा लेगा। अलबत्ता एक अमल है मेरे पास, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत बड़ी है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये अमल छोटा नहीं, ये सबसे अजीम अमल है। जिसे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत मिल जाए उसकी कामयाबी कामरानी के लिए बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन ज़्यादा रहा है। क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल-मर्उ मअ मन अहब्बा, इस दुनिया में रहते हुए इंसान जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। भाइयों इस जुमले को भी ज़रा अपने सामने रख लीजिए कि आज मैंने लिबास ख़रीदना है तो मैंने देखना है कि आजकल फैशन कौन सा चल रहा है। यहूद व नसारा, यहूद व हनूद किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। अपने बालों की कटिंग करवानी है तो उसका स्टाइल यहूद व हनूद वाला बना रहा हूँ, अपने घरों के मामलात उनके तर्ज़ अमल के ऊपर चला रहा हूँ। मेरी पसंद नापसंद का अंदाज यहूद व हनूद की तरह है। मैं लाख कहूँ कि मैं मुहिब्ब रसूल हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ,
मैं पक्का मुसलमान और मोमिन हूँ। और भाइयों मेरा तर्ज अमल बताएगा कि मेरी मोहब्बत किसके साथ है, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मैं उसी को कॉपी करता हूँ, मैं उसी के रास्ते पे चलता हूँ, मैं उसी की इत्तिबा करता हूँ। अगर मेरी मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम के साथ होती, मेरी वज़ाकता नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होती, मेरा लिबास नबी की सुन्नत के मुताबिक होता, मेरा बोलना नबी की सुन्नत के मुताबिक होता, मेरा सोचना समझना नबी की सुन्नत के मुताबिक होता, मेरा सुनना देखना नबी की सुन्नत के मुताबिक होता, तो नबी अलैहिस्सलाम का ये जुमला हमारी इस्लाह के लिए काफ़ी है। कल मर्उ मा मन हब्बा, इस दुनिया में रहते हुए अगर मेरी मोहब्बत किसी खिलाड़ी के साथ है, किसी सिंगर के साथ है, किसी एक्टर के साथ है, तो मेरा हशर उसी के साथ होगा जितने मर्जी मैं आशिक़ रसूल के दावे और नारे लगाता रहूँ। क्योंकि जी साथियों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हमें हुक्म दिया गया है कि आमीनू, ईमान लाओ उस तरह कमा आमानू, जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लेके आए। मेरे नबी के सहाबा ने ईमान ऐसा लाया था, उन्हें बताना नहीं पड़ता था कि देखो हम मुसलमान ऐसे करते हैं। उनका तर्ज अमल देख के पता चलता था नबी का महबूब आ रहा है, नबी से मोहब्बत करने वाला आ रहा है। उन्हें पता था कि नबी ने बता दिया है कि झूठ बोलने वाले का ताल्लुक मेरी उम्मत के साथ नहीं है, धोखा देने वाले का ताल्लुक मेरे साथ नहीं है, लोगों का हक मांगने वाले का ताल्लुक मेरे साथ नहीं है। ये सारी की सारी बातें मेरे नबी ने बताई तो सहाबा सिर्फ बयान नहीं करते थे, अमली तौर पे बताते थे कि मोहब्बत ये होती है कि नबी की बात पे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान कर दें, लेकिन एक लम्हे के लिए भी जो है वक्त ज़ाया ना करें। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मुबारक जो मैं कई बार आपकी गोशगुजार कर चुका हूँ, सही बुखारी की बिल्कुल सही हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा बताइए मोहब्बत कितनी करते हैं? कहा अपनी औलाद, माँ बाप, दुनिया में माफिया की सारी मोहब्बतों से बढ़ के, सवाए अपनी जान के। सही बुखारी के अल्फाज सवाए अपनी जान के। अब देखिए कहने वाले कौन हैं? जिनके मुतालिक नबी कायनात फरमाते हैं लौ काना बादी नबी जो लकाना उमर बिन खत्ताब, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, वैसे तो हो सकता नहीं क्योंकि अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई नबी बनने के लायक है तो वो उमर फारूक है जिसे मैंने रब से मांग के लिया था। वो उमर फारूक को नबी अलैहिस्सलाम मुखातिब करके पूछ रहे हैं उमर बताओ मोहब्बत कितनी है? कहा दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़ के सिवाय अपनी जान के। तो नबी साहब ने क्या फरमाया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। उमर याद कर लो, मुकाम व मर्तबा हैसियतें सारी पीछे रह जाएंगी जब तक मोहब्बत रसूल गालिब ना होगी। उस वक्त तक तुम्हारा मुकाम व मर्तबा तुम्हारे किसी काम भी नहीं आएगा। जब तक अपनी जान से बढ़ के मेरे साथ मोहब्बत ना कर लो, उस वक्त तक तुम्हारी कोई नेकी रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। तो जी साथियों, बुजुर्गों, ये बात तो मुसल्लम है कि अगर 100% तक नबी के साथ मोहब्बत नहीं करते, सारी की सारी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। कोई नेकी भी हमारे लिए जरिया निजात नहीं बन सकती, बल्कि वबाले जान बन जाएंगी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत के तरीके भी सिखा दिए, मोहब्बत के अंदाज भी सिखा दिए कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करनी है तो उसके तकाजे क्या हैं। सबसे पहला तकाजा कि नबी कायनात अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और आखिरी रसूल तस्लीम किया जाए। सबसे पहला तकाजा, जब कलमा पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। जिस कलमे को हम पढ़ के मुसलमान होते हैं, जो हमारे मुसलमान होने की अलामत और निशानी है, यह पहला तकाजा मोहब्बत रसूल का है कि हम नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा भी माने और आखिरी नबी और रसूल भी माने। इसी नुक्ते को लेके तो कितने लाखों जो हैं अपने आप को मुहिब रसूल कहने वाले इस तकाजे से आरी हो जाएंगे और इस तकाजे से फारिग और खारिज हो जाएंगे। क्योंकि नबी कायनात अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जैसा इंसान बनाया है, मुझे इंसानों में से अफजल तरीन इंसान बनाया है। नबी कायनात अलैहिस्सलाम को जब मेराज करवाई गई तो अल्लाह तबारक व तआला उस वाक़े को नकल करते हुए क्या फरमाते हैं? सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, हमने अपने बंदे को, इंसान को, बशर को ज़मीन से लेकर आसमान तक की सैरें करवाई रात के मुख्तसर तरीन हिस्से में।
तो गोया कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और आखिरी रसूल तस्लीम करना यह मोहब्बत रसूल का पहला तकाजा है। दूसरा तकाजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए। ताज़ीम किस तरह की जाए? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी बयान फरमा दिया। क्या लोगों, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, आवाज़ें देते हो, वैसे मेरे नबी को आवाज़ें ना दिया करो, मेरे नबी को वैसे ना बुलाया करो जैसे तुम आपस में बेतकल्लुफ़ी से अपने दोस्त अहबाब को बुलाते हो, एहतमाम नहीं करते, अदब व एहतराम का, इज़्ज़त व तौक़ीर का। जब मेरे नबी को बुलाना हो इज़्ज़त व एहतराम से बुलाया करो। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के घर के बाहर खड़े होकर लोग निदाएं लगा रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे, क्या मोहम्मद बाहर आइए। अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया कि मेरा नबी कोई आम नबी, मेरा नबी कोई आम इंसान नहीं, उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर तुम्हारे ऊपर लाजिम है। और ये मोहब्बत रसूल का दूसरा तकाज़ा है। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। क्या लोगों, तुम्हारी आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद भी नहीं होनी चाहिए। आज कहते हैं कि हमारी मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, लेकिन मिंबर पे खड़े होकर तकरीरें मैं कर रहा हूँ, खुतबे मैं दे रहा हूँ। भाइयों, लम्हा फिक्रिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा उस वक़्त नाज़िल की जब कायनात के बेहतरीन उम्मतियों में से बेहतरीन लोगों की आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद हुई। अल्लाह को उनकी भी आवाज़ बुलंद होना गवारा। सही बुखारी की हदीस, बेहतरीन वाक़या कि कबीला बनु तमीम के लोग आए हैं, आके कहते हैं कि या रसूलल्लाह बताइए हमारा अमीर कौन होगा, हमारा कायद और लीडर कौन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सोच रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ और मशगूल हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि आप इनमें से क़अक़ा बिन माबद को अपना अमीर बना लीजिए। अपनी राय दी, इजहार राय की। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे नहीं नहीं, इनमें से बेहतरीन इंसान अक़रा बिन हाबिस है, उन्हें कबीला बनु तमीम का अमीर होना चाहिए। मशवरा देने वाले कौन हैं? कायनात के बेहतरीन लोग। एक वो जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने रब से मांग के लिया है, एक वो जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस रास्ते से उमर गुजरता है उस रास्ते पे शैतान नहीं आता। वो उमर फ़ारूक मशवरा दे रहे हैं कि जिनके मशवरों पे खालिक़े कायनात ने बेशुमार मौक़े पे कुरान बना के नाज़िल कर दिया, वो उमर फ़ारूक मशवरा दे रहे हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। उनकी आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद हुई है। और दूसरी जानिब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो बेहतरीन इंसान जिनके बारे में महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के आठों दरवाजे ख्वाहिश करेंगे कि काश ये खुश नसीब आदमी, रब का बरगुज़ीदा आदमी, बेहतरीन सालेह तरीन आदमी हमारे रास्ते से जन्नत में दाखिल हो, हमारा एजाज़ बकिया दरवाज़ों के ऊपर बढ़ जाए। वो बेहतरीन इंसान जिनकी एक रात की नेकियां, जिस रात उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अपनी झोली में सुलाया था और उस बिन के ऊपर अपना पाँव रखा था जहाँ से मूजी चीज़ उन्हें बारंबार डस रही है और जहर इतना है कि आंखों से बेख्तियार आंसू झलक रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के रुखसारे अनवर पे पड़े हैं। आका अलैहिस्सलाम खुद बेदार हुए, कहा अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहा या रसूलल्लाह जहर का दर्द इतना है जो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, मैंने ये गवारा नहीं किया कि आप मेरी झोली में सर रख के आराम फरमा रहे थे, मैं आपको बेदार कर दूँ। और मैं उस एक रात की नेकियां उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियों से बेहतरीन है। अब उनकी आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद होती है। रब ने कुरान बना के अर्ज़ कर दिया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, और तुम्हारा बेहतरीन होना, तुम्हारा साले होना सब कुछ पीछे है। अगर तुम्हारी आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद होती है, अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारी सारी उम्र की नेकियों को तबाह बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें पता भी। भाई छोटी बात है, बहुत अहम बात, बहुत ज़रूरी बात। अगर आप इसको दूसरे मफ़हूम में समझना चाहें तो इसका मतलब ये भी है कि एक तरफ मेरे नबी की बात आ जाए, हम ये कहें कि नहीं हमारे बड़ों ने ये कहा था, मेरे बाबे ने ये कहा था, मेरे महल्ले के कारी साहब ने ये कहा था,
मैं कहूँ कि क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, मेरे रब का ये फरमान है, मेरे महबूब पैगम्बर का ये फरमान है, और आगे से जवाब ये मिले नहीं नहीं मेरे प्रोफेसर साहब ने ये कहा था, मेरे मुहद्दिस ने ये कहा था, मेरे फ़क़ीह ने ये कहा था, मेरे इमाम ने ये कहा था, इसका मतलब क्या है कि ला तर्फ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। इसका मतलब ये है कि तुम अपने बड़े की, अपने छोटे की, अपने साहिब इल्म की आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद कर रहे हो। तुम्हारा ये इल्म, तुम्हारा ये अमल, तुम्हारी ये नेकी रब की बारगाह में काबिल कबूल है। मोहब्बत रसूल का आखिरी तकादा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अब्दुर्रहमान आकर इस्लाम वज़ू कर रहे हैं और वज़ू के कतरों को पकड़ पकड़ के, एक हदीस के अल्फाज हैं कि बर्तन में महफूज कर रहे हैं और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं कि अपने बदन पे लगा रहे हैं। तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने देखा तो इस्लाह करना ज़रूरी समझी, क्योंकि मोहब्बत में बंदा आज़ाद नहीं है, जंग में बंदा आज़ाद नहीं है। हर चीज़ का तरीका मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सिखा दिया। तो नबी साहब ने कहा अब्दुर्रहमान ये क्या कर रहे हैं? रसूलुल्लाह आपके साथ जो मोहब्बत है वो गवारा नहीं करती कि जिस पानी ने आपके जिसमें अतहर को छुआ हो वो ज़मीन पे गिरे। तो नबी साहब ने कहा नहीं नहीं अब्दुर्रहमान, मोहब्बत ये नहीं है जो तुम अपने पास से बना लोगे, बल्कि मोहब्बत वो है जो मैं रब का पैगम्बर तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक वही के जरिए है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हर चीज़ अर्श वाला मेरे महबूब पैगम्बर को सिखाता है। तो मेरे महबूब पैगम्बर ने हर चीज़ का तरीका उम्मतियों को सिखा दिया। नबी साहब ने क्या फरमाया? अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करना चाहते हो, मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत कर लो। अगर तुमने मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत की तो गोया कि तुमने मेरी ज़ात के साथ मोहब्बत की, और जिसने मेरी ज़ात के साथ मोहब्बत की काना माइया फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो भाइयों लम्हा फिक्रिया है कि आज हमें मोहब्बत, अकीदत और इश्क के नाम पे क्या रहमान को खुश कर रहे हैं या शैतान को खुश कर रहे हैं? तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी सुन्नत के साथ मोहब्बत को अपनी ज़ात के साथ मोहब्बत सब्र किया है, और कुरान में अर्श वाले ने भी बयान कर दिया है कि नबी की मोहब्बत भी तब मिलेगी जब नबी की इत्तिबा होगी, और अर्श वाले की भी मोहब्बत किनको मिलेगी? जो नबी की इत्तिबा करेंगे। तो भाइयों हमें अकीदत के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे भी देखना होगा हम कौन से काम कर रहे हैं। अगर वो काम मेरे महबूब पैगम्बर ने किए हैं तो फिर जरिया निजात है, तो अगर महबूब पैगम्बर ने नहीं किए तो हमारे लिए वो वाले जान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सही मायने में कुरान और नबी अलैहि सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की